भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नील सरोरुहु नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तनु शोभा निरख, कोटि कोटि शत काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। शरद में अंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर गरीबा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनंदक हासा। नव अम्बुज अम्बक छबीनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भृगुटि मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पलट दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, पदिकार भूषण मणि जाला। केहर कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज धंडा, कटि निषंग कर सर को दंडा। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उधर रेख बर तीनी। नाभि मनोहर लेत जनु, जमुन भंवर छवि छीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। बाम भाग शोभित अनुकूला, आदिशक्ति छवि निधि जग मूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित उमा ब्रह्माणी। भ्रुकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रह नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न माने मन सतरूपा। हर्ष विवश तनु दशा भुलानी, परिदंडेव गह पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। हर्षे कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगे वर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धर धीरज बोले मृदुवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कहीं जात सोनाही। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि लिज निक बनाई। यथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु सम्मति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव न जाने सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानियो अंत
अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकच बिहाई मांगु नृप मोही, मुँह से नहीं आदयो कुछ तोही। दान शरोमन कृपा निधि, नाथ कहो सद्भाव। चाहो तुम ही सम्मान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। देख प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजयो कह जाई, निप तब तनय होव मैं आई। शत्रु ही विलोक कर जोरे, देवी मांग वर जोर तोरे। जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होत डिठाई, यद्यपि भक्ति हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरे अंतर्यामी। अस समझित मन संचय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भक्त नाथ तब वही, जो सुख पावहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई, भक्ति सोई निश्चर स्नेहु। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमहि कृपा कर देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुनि मृद गूढ़ रुचर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृद वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन कछु संचय नाही। मात विवेक अलौकिक थोरे, कब न मिटे अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी, अवरेक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मनि बिनु फनि जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। असवर मांगी चरण गए रहे, एवं मस्ति करुणा निधि कहयो। अब तुम मम अनुशासन मानी, वस्यु जाए सुरपति रजधानी। नहीं कर भोग विलास, तात गए कुछ काल पुनि। होय हवद भुवाल, तब मैं होव तुम्हार सुत। इच्छा में नरवेश संवारे, होय हो प्रकट निकेत तुम्हारे। असन सहित दही धरी ताता, करियो चरित भगत सुख दाता। ये सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरे हैं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवृति मोरी ये माया। पुरयुग में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। तम
भूपति उर धरि भक्ति कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजियन आसा, जाई कीन अमरावती वासा। इतिहास पुनीत अति, उमहि कहो वृषकेतु। भारद्वाज सुनी अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभ बखानी। विश्व विदित एक कै देशु, सत्य केतु तह बसे नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। राजधानी जेठे सुत आई, नाम प्रताप भानु असताई। अपर सुत ही हरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम सुप्रीति, सकल दोष वर्जित छल रीति। जेठे सुत ही राज नृप दीना, हरित आप गवन बन कीना। जब प्रताप रवि भयो निप, फिर दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। नृपहित कारक सचिव सुजाना, धाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव स्यान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट बल समर युझारा। सेन बिलो किराओ हर्षाना, अरु बाजे गह गए निशाना। विजय तो सब कटक बनाई, सुधिन सोधिन पुचले बजाई। चहते परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप वरियाई। सप्त द्वीप भुजबल वश कीने, लल दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवन मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु मही पाला। स्ववश विश्व करि बाहुबल, निज पुर कीन प्रवेश। धर्म अर्थ काम आदि सब, सेवहि सभ्य नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखावत नीति। गुरु सुर संत पितर मैं देवा, करे सदा नृप सबकी सेवा। भूप धर्म ये वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने।
दिनपति दे विवद विधि दाना, सुने शास्त्र वर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। कह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब याग। 12 सहस्र सहस्र निप, किए सहित अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। हृदय न कुछ फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। करे जो धर्म करम मन वानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बरबाजी वार एक राजा, मृग्या कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। फिरत विपन निप दीख बराहु, जनु बनि धरे उस सही ग्रसिराहु। बड़े विधु नहीं समात मुख माही, मनेहु क्रोध वस उलगित नाही। कुल कराल दशन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु घरात है आरव पाए, चकित विलोकित कान उठाए। नीलमयी धर शिखर सम, देख विशाल विराह। चपर चले हृदय सुकृति निप, हकि न होय निवाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। आवत देखी अधिक रव बाजी, चला बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मह मिल गयो विलोकत बाना। तक तक तीर महेश चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। परगट दुरत जाए मृग भागा, ऋषि बस भूप चलयो संग लागा। गयो दूरी घन घन बराहु, यहाँ नहीं गज बाजिन बाहु। अति अकेल बन बहुत कलेशु, तदपि न मृग मग तजे नरेशु। कोल विलोकी भूप बड़े धीरा, भागे पठी गिरि गवा गंभीरा। अगम देखी नृप अति पछताई, फिरयो महावन परयो भलाई। खेद खिन्न शुद्धित त्रिषित, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयो अचेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। फिरत विपन आश्रम एक देखा, तह बस नृपत कटप मुनि वेशा। जासुदेश निपलीन छुड़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही निप अभिमानी। रिसूर मारी रंक
प्रताप रवि तेहि तब चीना, राउ त्रिशत नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना, उतिर तुरंग ते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहो निज नामा, भूपति त्रिशत बिलोक तेहि, सरवर दीन देखाए, मंजन पान समेत हिय, कीन नृपत हर्षाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। उन नील कमल, नील मणि तथा नीले नीले मेघ के समान श्याम वरण प्रभु के शरीर की शोभा देख 100 करोड़ कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जिनके मुख की कांति भी शोभा थी, जिनके सुंदर गाल, ठोड़ी और शंख के समान गर्दन थी, लाल लाल ओंठ, सुंदर दांत और नासिका तथा चंद्रमा की किरणों को लज्जित करने वाला जिसका हंसना था, नील कमल के समान सुंदर जिनके नेत्रों की शोभा थी और जिनकी सुंदर चितवन जी को भांति थी, जिनकी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरती थी और चौड़े मस्तक पर विद्युत के समान चमकता हुआ तिलक शोभा दे रहा था, जिनके कानों में मकराकृत कुंडल, सिर पर मुकुट विराजमान था और घुंघराले वाल मानो भौरों के झुंड के समान थे। श्री वत्स का चिन्ह हृदय पर और कंठ में सुंदर वनमाला तथा हीरों का हार और मणियों से जड़े हुए आभूषण थे, जिसकी गर्दन सिंह के समान ऊंची और कंधे में जनेऊ शोभायमान है तथा भुजाओं के सुंदर भूषण धारण किए हुए हैं, जिनकी लंबी बाहों में बाजूबंद कमर है, तर्कस में हाथ और धनुषवान शोभायमान है, जिसका पीतांबर बिजली को भी मात कर रहा है। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं और मन को मोहने वाली नाभि मानो जमुना के भंवर की शोभा को भी छीन लेती है। फिर उनके चरण कमल वर्णन का नहीं हो सकता, जिनमें मुनियों के मणि रूपी भौरे वास करते हैं, जिनके वाम भाग में अनुकूल शोभा की खानी आदि शक्ति श्री सीता जी शोभायमान है, जिनके अंश में गुणों की खानी अगणित पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है, जिनकी भ्रुकुटी के संकेत से संसार की उत्पत्ति है, वह सीता श्री रामचंद्र जी के बाएं भाग में विद्यमान है। शोभा के समुद्र भगवान विष्णु के रूप को देखकर नेत्रों का पलक लेना रुक गया और अनुपम रूप को सादर एवं प्रेम पूर्वक देखते हुए राजा मनु और शत्रुपा को तृप्ति नहीं होती थी। ऐसे आनंद को वश होने से शरीर की दशा भूल गए और पांव पकड़कर दंड के समान गिर पड़े। तब अपने कमल के समान हाथों में उनके मस्तक को स्पर्श करते हुए कन्या के समूह प्रभु ने तुरंत ही उनको पृथ्वी से उठा लिया है। फिर कृपा निधान से हर्षित होकर कहा, राजन, मुझको अत्यंत प्रसन्न और महादानी समझकर जो तुम्हारे मन में इच्छा हो सो वर मांगो। तब प्रभु के ऐसे वचन सुनकर महाराज हाथ जोड़ और धैर्य धारण कर मीठी वाणी में बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों का दर्शन कर अब हमारे सब कार्य पूरे हो गए हैं, किंतु हमारे मन में एक बड़ी लालसा है जो सुगम तथा अगम भी है, वह कहीं नहीं जाती है। हे गोसाई, यद्यपि आपको वह देने में अत्यंत सुगम है, किंतु मुझे अपनी कृपणता में अगम ही लगती है। जैसे दरिद्र कल्प विष को पाकर भी अधिक संपत्ति मांगते हुए संकोच करता है और उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में शंका हो रही है। सो हे अंतर्यामी, आप जानते हैं, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब भगवान ने कहा, हे राजन, आप संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए, मुझे तुम्हारे लिए अद्य कुछ नहीं जिसे मैं दे ना सकूं। तब मनु ने कहा, हे दानियों में शिरोमणि, कृपा के सागर, हे मेरे नाथ, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु, कौन सा छिपाव है? तब मनु की ऐसी प्रीति देख और उनके अमूल्य वचनों को सुनकर कृपा सागर प्रभु ने कहा, एवमस्तु, परंतु मैं अपने समान पुत्र को कहाँ जाकर खोजूं? इसलिए हे राजन, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तब शत्रुपा को हाथ जोड़े देख भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो वर मांगो। इस पर उन्होंने कहा, हे नाथ, मेरे चतुर राजा ने जो वर मांगा है मुझे वही प्रिय लगता है, परंतु हे प्रभु, यद्यपि मेरी ये ढिठाई भी भक्ति के कारण आपको अच्छी लग रही है, तथापि आप ब्रह्मादि के पिता, समस्त जग के स्वामी और सबके अंतर्यामी साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हैं, परंतु ऐसा समझते हुए मन में शंका होती है। प्रभु ने जो कहा है वह प्रमाण सहित ही सत्य है। हे नाथ, जो आपने आपके भगत हैं उनके लिए आप जो करते हैं वह सुख, वह गति, वह भक्ति, वह आपके चरणों में स्नेह, वही ज्ञान और वही रहनी है। प्रभु, कृपा करके मुझे दीजिए।
शत्रुपा का ऐसे प्रकार मीठी वाणी सुंदर वाणी को सुनकर कृपा सागर भगवान मीठी वाणी से बोले, अच्छा तुम्हारे मन में जो इच्छा है वही बिना कुछ संशय मैंने दे दिया। हे माता, मेरी इस कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी न मिटेगा। हे महाराज, मनु के प्रभु ने चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना और है। आपके चरणों में मेरे पुत्र विषयक प्रीति होनी चाहिए, चाहे कोई मुझसे बड़ा मूर्ख ही क्यों ना हो। जैसे मणि के बिना सर्प तथा जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। ऐसा वर मांग कर मनु प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। तब करुणानिधि भगवान ने कहा, एवं मस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। फिर बोले, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी में वास करो, वहां कुछ समय तक भोग विलास करके हे तात, तब कुछ दिन तुम अयोध्या के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इस प्रकार मैं इच्छा अनुसार मानव शरीर धारण कर आपके घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों सहित शरीर धारण कर भक्तों को सुख देने वाले चरित्र को कहूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य भाग्यशाली बन मोह और अहंकार को त्याग कर संसार से परे हो जाएंगे। जिस आदि शक्तियों ने संसार को उत्पन्न किया है, वही मेरी माया भी अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा, यही मेरा प्रण सत्य है। ऐसा बारंबार कहकर कृपा निधान भगवान अंतर ध्यान हो गए। पश्चात राजा रानी कृपालु श्री रामचंद्र जी की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर उस आश्रम में कुछ समय तक बने रहे। फिर समय पाकर अन्यास ही शरीर त्याग कर अमर लोक में जा वास करने लगे। याज्ञवल्क्य कहते हैं, इस पवित्र इतिहास की श्री महादेव जी श्री पार्वती जी से कहा है, हे भारद्वाज, श्री रामचंद्र जी के जन्म का अब अन्य कारण सुनो। हे मुनि, अब वह पवित्र और पुरानी कथा सुनो जो महादेव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्धि जो एक कैकेय नाम देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा वास करता था। वह राजा धुरंधर और नीति में निधान, तेजस्वी, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र उत्पन्न हुए जो कि सब गुणों में घर और युद्ध में कुशल थे। जिससे बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था, राजा ने उसी को राजगद्दी का मालिक बनाया। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था और वह महाभुजबली और समर में अचल था। दोनों भाइयों में सुंदर प्रेम था और वह दोनों प्राण संपूर्ण दोषों और छलों से रहित थे। इससे राजा शीघ्र ही अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे प्रभु का भजन करने के लिए वन को चल दिए। इधर जब प्रताप भानु राजा हुए, तब समस्त देशों में उनकी दोहाई फिरी और वे देही रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उस समय में पाप का कहीं लेश भी नहीं था। राजा के पास धर्म रुचि नामक अत्यंत राजहितकारी मंत्री शुक्राचार्य के समान था। एक तो मंत्री चतुर, दूसरे उसका भाई बड़ा ही बलवान और तीसरे वह बड़ा प्रतापी और रणधीर। उसके पास अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा भी थे, युद्ध करने में बड़े ही वीर थे। तब अपनी ऐसी सेना को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और गह गहे बाजे बजने लगे। तभी एक दिन राजा प्रताप भानु ने विजय के लिए अपनी सेना को सजाया। उत्तम दिन शोध कर धांसा बजवाते हुए चले और लड़ाइयाँ हुई। उनसे सब राजाओं को जीत लिया। उसने अपनी भुजाओं के बल से सातों द्वीपों में वश में कर लिया और दंड देकर सबको छोड़ दिया। फिर उसी समय भूमंडल में एक राजा प्रताप भानु का ही राज्य हो गया। उसने अपने बाहुबल से समस्त संसार को वशीभूत कर लिया। फिर नगर में आया, उसे धर्म, कर्म, काम, मोक्ष सब प्राप्त था। इस प्रकार सब राजा प्रताप भानु की सेवा करते थे। उस समय राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी अत्यंत सुंदर कामधेनु के समान हो गई। सब प्रजा प्रसन्न थी, किसी को भी दुख नहीं था। नर नारी सुंदर धर्मशील थे। मंत्री धर्मचारी भगवान के चरणों में प्रीति करने वाला था। वे राजा के हितार्थ राजनीति की शिक्षा दिया करता था। राजा भी सर्वदा गुरु, देवता, संत, पितर और सब ब्राह्मणों को सेवा दिया करता था। राजा के लिए जितने धर्म वेदों ने बंधन किए हैं, सब कुछ राजा आदर सहित सुख मानकर करता था और प्रतिदिन विधि विधान से दान देते हुए उत्तम शास्त्र और पुराणों को सुना करता था। उसने अनेक बावली, कुएं, तालाब, पुष्प वाटिका, सुंदर बगीचे और बाग, ब्राह्मणों के लिए भवन और देव मंदिर तथा सब तीर्थों को बहुत विचित्र ढंग से सुंदर बना दिया। इस प्रकार जहाँ तक वेदों और पुराणों में यज्ञ आदि को बतलाया है, सबको एक एक करके राजा प्रताप भानु ने प्रसन्नता सहित हजार बार यज्ञ किए। उसके मन में फल की कुछ इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह राजा बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान था। इसी कारण उसने जितने धर्म कर्म होते थे, उन सबको वासुदेव के लिए अर्पण किया करता था। एक बार राजा उत्तम घोड़े पर चढ़कर एक शिकार साज सजाकर विंध्याचल के गहन वन में गया। वहां उसने पहुंचते ही पवित्र मृगों को मारा। वन में फिरते हुए एक बारह
को देखा मानो राहु चंद्रमा को ग्रस्त करके वन में छिपा हो, किंतु बड़ा होने से सुख नहीं समाता और मानो क्रोध के वश उसे उगलना भी नहीं चाहता। उसके विकराल दांतों की शोभा का मैंने वर्णन किया। उसका शरीर बहुत और अधिक मोटा था। वह घोड़े की आहट पाकर घुरघुराता हुआ शुक्रचकित होकर कान उठाकर राजा की ओर देखने लगा। तब उसके नीले पर्वत के शिखर के समान बड़े असुर को देखकर घोड़ा चौकड़ी भरने लगा और राजा को घोड़े की पीठ पर चिपक गया। राजा को भागदौड़ छोड़ दिया, क्योंकि हाँकने से निर्वाह होना कठिन था। घोड़े को शीघ्रता से आते देख और उसके टापों का अधिक शब्द सुनकर 12 बाहु वेग से भाग चला। उसने भागते देख राजा ने झट बाण चढ़ाया और 12 पृथ्वी पर सट गया। राजा ने बहुत ताक कर तीर चलाए, किंतु सूर्य चल के शरीर को बचा लिया। कभी प्रकट होता, कभी छिपता, दुर्ग गति से भागने लगा। राजा भी उसके पीछे पीछे चला गया। सूर्य बहुत दूर गहन वन में चला गया। तब हाथी घोड़े भी नहीं जा सकते थे। इस प्रकार राजा वन में अकेले पहुंचे। बहुत क्लेश पाने पर भी उन्होंने सूर्य का पीछा न छोड़ा। सूर्य को देखा राजा धैर्यवान है तो भागकर पर्वत की गुफा में जा छिपा। तब उसे अगम देखकर राजा के मन में पछताते हुए वहां से लौट पड़े, किंतु वह महावन में मार्ग भूल गए। राजा को अत्यंत प्यास लगी थी। उनका घोड़ा भी प्यासा था। वहां से दुखित हो प्यास से अत्यंत पिलाकर होकर नदी और तालाब को ढूंढते हुए जल के बिना मूर्छित हो गए। इस प्रकार वन में घूमते हुए एक आश्रम देखा। कपट मुनि के वेश में एक राजा रहता था, जिसका देश प्रताप भानु ने छीन लिया था, जो अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था। तब देखा कि यह समय प्रताप भानु का है, मेरा नहीं। इससे वह अपना समय जानकर घर में नहीं गया और अपने अहंकार वश अभिमानी राजा प्रताप भानु से भी ना मिला। इस प्रकार अपना क्रोध मन में छिपा दरिद्र के समान तपस्वी वेश में वन में वास करने लगा। अब संयोगवश महाराज प्रताप भानु उसी के पास चले गए। उसके झट को पहचान लिया, परंतु अत्यंत प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सके। वन वेश देखकर कोई बड़ा मुनि समझा। वह घोड़े से उतरकर दंडवत किए, किंतु मारे चतुरता के अपना नाम ना बतलाया। तब राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। राजा प्रताप भानु ने वहां प्रसन्नता पूर्वक घोड़े के साथ स्नान और जलपान किया।